गांव के बाजार में रघु अपनी पुरानी बैलगाड़ी में कुछ अनाज बेचने आया था। उसकी हालत देख कोई भी समझ सकता था कि गरीबी ने उसे कितना थका दिया है। चेहरे पर ईमानदारी की चमक थी, लेकिन आंखों में भूख और संघर्ष की लकीरें साफ दिखती थीं। कभी कभी लगता है कि मेहनत और ईमानदारी से कुछ नहीं मिलता, लेकिन क्या करूं, ये दो ही तो मेरी पूंजी हैं। तभी अचानक रघु की नजर एक चमचमाते सोने के हार पर पड़ी, जो शायद किसी ने जल्दबाजी में गिरा दिया था। चारों ओर देखा, लेकिन कोई उसे खोजता नजर नहीं आया। ये हार तो मेरे सारे दुखों का हल हो सकता है, लेकिन क्या मुझे इसे रखना चाहिए? रघु अपने घर लौटता है। घर में उसकी पत्नी मीरा और छोटा बेटा गुड्डू उसका इंतजार कर रहे हैं। आज कुछ ज्यादा बिका क्या? नहीं, बस वही रोज की तरह। रघु ने हार के बारे में कुछ नहीं बताया। वह चुपचाप कोने में बैठकर सोचता रहा। आज आप बहुत परेशान लग रहे हो, क्या बात है? कुछ नहीं मीरा, बस ऐसे ही। अगले दिन गांव में खबर फैल गई कि जमींदार की बेटी का कीमती हार खो गया है और जो भी इसे लौटाएगा उसे बड़ा इनाम मिलेगा। जो भी हार लौटाएगा उसे मैं अपनी जमीन से लगान मुक्त कर दूंगा और 50,000 रुपए भी दूंगा। रात को रघु नींद में करवटें बदलता रहा। उसकी आत्मा उसे सही और गलत के बीच खींच रही थी। अगर मैंने हार रखा तो मेरा परिवार सुखी हो सकता है, लेकिन अगर मैंने इसे लौटाया तो मेरी ईमानदारी बची रहेगी। तभी उसे अपनी माँ की पुरानी बात याद आई। बेटा, पैसा आएगा और चला जाएगा, लेकिन ईमानदारी हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। सुबह होते ही रघु ने हार लौटाने का फैसला किया और जमींदार के पास पहुंच गया। मालिक, यह रहा आपकी बेटी का हार। मुझे नहीं पता था कि यह आपका है, लेकिन अब जब जान गया तो इसे लौटाने आया हूं। जमींदार ने रघु को गौर से देखा। उसकी आंखों में ईमानदारी की झलक साफ दिखाई दे रही। बेटी, तुम्हारा हार मिल गया है। देखो, क्या यही है तुम्हारा हार? अच्छे से देख के बताओ। तभी जमींदार की बेटी वहां आई और बोली, पिताजी, ये हार मैंने खुद फेंका था। मैं आपकी कठोरता से तंग आ गई थी। मुझे लगा कि इससे आपको अपनी गलती का एहसास होगा। जमींदार हैरान रह गया, लेकिन उसने रघु की ईमानदारी को देखते हुए उसे गांव का सरपंच बनाने का फैसला किया। रघु, आज से तुम इस गांव के सरपंच हो। तुम्हारी ईमानदारी इस गांव के हर व्यक्ति के लिए मिसाल बनेगी। रघु की आंखों में आंसू आ गए। गरीबी से उठकर ईमानदारी के बल पर उसने जो हासिल किया वह उसके सपनों से भी बड़ा था। ईमानदारी का फल देर से मिलता है, लेकिन मिलता जरूर है। रघु अब गांव के सरपंच की भूमिका निभाने लगा। गांव वाले उसे सम्मान की नजर से देखने लगे। गांव की चौपाल पर हर रोज लोग अपनी समस्याएं लेकर आते थे। रघु सभी की बातें ध्यान से सुनता और निष्पक्ष फैसले करता। उसके फैसलों में ईमानदारी झलकती थी, इसलिए हर कोई उसे मानने लगा। गांव वाले, रघु भाई, आपने सरपंच बनकर हमारे गांव का हाल बदल दिया है। अब हमें विश्वास है कि हमारी समस्याओं का समाधान होगा। गाइस, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।